Hello बच्चों, let's see the question. Question says hydrogen peroxide is reduced by. Options are ozone, barium peroxide, lead sulfide suspension and acidic solution of KMnO4. So let's solve the question. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे वो की कॉन्सेप्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रॉपर्टीज़. तो क्वेश्चन में हमें कहा गया कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को इसमें से कौन रिड्यूस करेगा. हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अगर रिडक्शन होगा तो ये जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से इनका ऑक्सीडेशन होना पड़ेगा. तो हम एक एक करके सारी ही रिएक्शंस को देखते हैं, इन सब के ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं. सबसे पहले H2O2 के अंदर ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं. हाइड्रोजन विल बी इन +1, 2 इंटू +1 प्लस ऑक्सीजन का हम x मान लें तो 2 इंटू एक्स इक्वल्स टू न्यूट्रल है कंपाउंड इसलिए 0. सो यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी -1. अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर रिड्यूस होगा तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -1, इससे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगी. तो पहला रिएक्शन हमें दिया गया है ओजोन के साथ. तो H2O2 की रिएक्शन जब ओजोन के साथ होगी, ओजोन का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का ओजोन में होता है 0, ऑक्सीजन का H2O2 में ऑक्सीडेशन स्टेट है -1 और यहाँ से हमारे पास बनता है H2O + O2. अगर इस रिएक्शन को हम बैलेंस करें तो 3 मोल H2O2 हम यूज़ करेंगे, 3 मोल वाटर के बनेंगे और 3 मोल बनेंगे ऑक्सीजन के. तो ये होगी इसकी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन. अब हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट अगर कैलकुलेट करें तो ऑक्सीजन के अंदर भी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की 0 और वाटर के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट -2. तो यहाँ पे ओजोन कन्वर्ट हुआ है H2O के अंदर और H2O2 कन्वर्ट हुआ है ऑक्सीजन के अंदर. तो ये यहाँ पे केमिकल चेंजेस आए हैं. अगर 0 से -2 में ऑक्सीजन जाता है तो यानी इसका हो रहा है रिडक्शन, और -1 से ऑक्सीजन 0 में जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट तो यहाँ पे ये हुआ है ऑक्सीडेशन. तो इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हुआ है H2O2 का और रिडक्शन हुआ है ओजोन का. तो फर्स्ट रिएक्शन में तो H2O2 का ऑक्सीडेशन हुआ है ना कि रिडक्शन. सेकेंड ऑप्शन देखते हैं. सेकेंड ऑप्शन है बेरियम पेरोक्साइड. तो बेरियम पेरोक्साइड इज BaO2. पेरोक्साइड में ऑक्सीजन इज ऑलवेज इन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट और बेरियम है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में. साथ में हमें दिया गया है H2O2. तो ये जो रिएक्शन होगी तो इस रिएक्शन के बाद हमारे पास बनेगा बेरियम ऑक्साइड प्लस H2O प्लस O2. ये हमारे पास प्रोडक्ट्स बनेंगे. H2O2 में भी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1, यहाँ पे बेरियम अभी भी +2 के अंदर है लेकिन ऑक्सीजन आ गया है -2 के अंदर और H2O के अंदर ये -2 में है और ऑक्सीजन के अंदर ये है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में. तो अगर अब यहाँ पे हम देखें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किस किस का हुआ है तो -1 से ऑक्सीजन कन्वर्ट हुआ है -2 के अंदर यानी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करी है तो इसका हुआ है रिडक्शन. और H2O2 में ऑक्सीजन -1 के अंदर है और ये बनाता है नेटिव स्टेट में ऑक्सीजन जो कि जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है. तो यहाँ पे हुआ है ऑक्सीडेशन क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से 0 हुई है. तो अगर यहाँ पे हम देखें ऑक्सीडेशन होता है H2O2 का और रिडक्शन हुआ है BaO2 का. तो यहाँ पे भी H2O2 का रिडक्शन नहीं होता है. नेक्स्ट अगर हम रिएक्शन देखें, नेक्स्ट रिएक्शन क्या है लेड सल्फाइड सस्पेंशन. सो ऑप्शन नंबर सी है लेड सल्फाइड सस्पेंशन. तो लेड सल्फाइड इज PbS और इसकी रिएक्शन करानी है हमें H2O2 से. तो PbS के अंदर
Pb is in +2 oxidation state and sulfur is in -2 oxidation state. H2O2 में ऑक्सीजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और यहाँ से PbS कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीडाइज होके PbSO4 में, प्लस हमारे पास बनता है वाटर. दिस इज द रिएक्शन हैपनिंग हेयर. यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट्स हम कैलकुलेट करें तो Pb अभी भी +2 के ऑक्सीडेशन स्टेट में है, सल्फर का अगर कैलकुलेट करें तो मान लेते हैं x, और ऑक्सीजन इज इन -2, सो 4 × -2, ओवरऑल कंपाउंड इज न्यूट्रल, सो 0. तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज कमिंग आउट टू बी +6. तो सल्फर यहाँ पे आ गया है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर. तो -2 से सल्फर गया है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, यानी कि सल्फर का हुआ है ऑक्सीडेशन. और अगर सल्फर का ऑक्सीडेशन हुआ है यानी ऑक्सीजन इस H2O2 में पक्का रिड्यूस हुआ है. यहाँ पे वाटर के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2, तो -1 से -2 ऑक्सीजन का यहाँ पे रिडक्शन हुआ है. यहाँ पे अगर डिनोट कर दें तो रिडक्शन इज ऑफ H2O2 एंड ऑक्सीडेशन इज ऑफ PbS. और लास्ट ऑप्शन हमारे पास दिया गया है एसिडिक सोल्यूशन ऑफ KMnO4. तो लास्ट ऑप्शन को हम एक बार देख लेंगे, एसिडिक सोल्यूशन ऑफ KMnO4. सो KMnO4 प्लस H2O2 प्लस H2SO4. इससे पहले अगर हम ऊपर वाली रिएक्शन को बैलेंस करें सो इट विल बी 4H2O2 प्लस 4H2O. तो यहाँ पे 4H2O2 यूज़ होगा और 4H2O हमारे पास बनेंगे. और इस जो फोर्थ रिएक्शन है, ये रिएक्शन होने के बाद हमारे पास बनता है K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2O प्लस O2. तो दिस इज़ द कंप्लीट रिएक्शन ऑफ दिस. इस रिएक्शन को अगर हम बैलेंस करें सो 2KMnO4 प्लस 5H2O2 प्लस 3H2SO4 gives us K2SO4 plus 2MnSO4 plus 8H2O प्लस 5O2. तो ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है. अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट्स हम कैलकुलेट करते हैं. तो मैंगनीज इज इन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट KMnO4 के अंदर, इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट. वी कैलकुलेट पोटेशियम +1, मैंगनीज लेट इट बी x, और ऑक्सीजन 4 × -2, एंड ओवरऑल कंपाउंड इज न्यूट्रल, सो इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी +7. H2O2 में इट इज़ -1. यहाँ पे Mn सल्फेट -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है तो Mn होगा +2, और वाटर -2, ऑक्सीजन में 0. तो मैंगनीज यहाँ से हम देख रहे हैं +7 से +2 में जा रहा है, यानी इसका हुआ है रिडक्शन. सो रिडक्शन किसका हुआ है? रिडक्शन हुआ है KMnO4 का. एंड ऑक्सीडेशन H2O2 से ऑक्सीजन में कन्वर्ट होना है, यानी ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है H2O2 का. तो यहाँ पे भी H2O2 का ऑक्सीडेशन हुआ. ऑप्शन नंबर 3 में H2O2 का रिडक्शन हुआ है. ऑप्शन नंबर 3 में रिडक्शन हुआ है. ऑप्शन नंबर 2 के अंदर H2O2 ऑक्सीडेशन, एंड ऑप्शन नंबर 1 में भी H2O2 का ऑक्सीडेशन. और हमें पूछा गया है कि H2O2 का रिडक्शन किस में होगा. तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर C. Hope you have understood it well. Best of luck.